अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 न्यू बुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बॉटनी का चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इन प्लांट्स तो फिर हम देख लेते हैं कि उसमें पहले तो फॉर्म समझ रहे हैं आपकी, उनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, क्या उसमें पार्ट्स होंगे और क्या उनके स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद फिर उनके फंक्शन बताए जाएंगे। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पहला हम उसमें सीख सकेंगे, फिर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, हेमियोस्टेटिस, होम्योस्टेटिक्स, और फिर सपोर्ट इन प्लांट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रेस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। काफ़ी लेंथी चैप्टर जो कि सब कुछ इकट्ठा किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन दे दी उन्होंने, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, सराउंडिंग से हासिल करते हैं, एनर्जी के कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाते हैं, फोटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारा तरीका बताया जा रहा है। फिर उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स में, जो एसेंशियल है, बेसिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ईटीसी वगैरह। और उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन वगैरह ये सब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए। और उसके बाद स्मॉल अमाउंट में जिनको जो चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और उनके नाम भी एनलिस्ट कर दिए गए हैं, और उनके फार्मूले भी वो सिंबल्स भी जो है वो लिख दिए गए हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, उसके बाद रोल बता दिया कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के रोल क्या है, ख़ास का बताया गया। ये देखिए आपको टेबुलेशन में दे दिया गया है ताकि आप इसमें से ऑब्जेक्टिव शानदार तरीके से आ सकता है। और वैसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सल्फर एंड देन देयर, इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, कलेक्टिवली भी पूछा जा सकता है, मिलाकर भी और अलग अलग भी। इसके अलावा ये देखिए इन्होंने पॉइंट्स की शक्ल में भी दिया हुआ है। ये भी सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनका रोल क्या है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स जो पौधों को ज़रूरी हैं, जो कुछ नॉन मेटालिक हैं और कुछ मेटालिक हैं, ये भी इन्होंने लिस्ट कर दिया है, लिस्ट बना दी गई है। उर्दू मीडियम वालों अगर कोई वर्ड उर्दू में चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको फिर वैसे ही लिख दूँगी। अगर ये काफ़ी है तो फिर ठीक है, वरना आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे प्योर उर्दू इस्तेमाल करनी है या नहीं। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स को मैं फिर निकाल दूँगी और उर्दू ही को इस्तेमाल करूँगी। कार्निवोरस प्लांट्स यानी कि गोश्तखोर पौधे जितने हैं उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। इंसेक्टिवोर्स ही होंगे, ज़ाहिर बात है, वो शेर तो खाएंगे नहीं, कीड़े ही खाएंगे तो तो फिर आप जो है इसमें देख सकते हैं कार्निवोर में पीछे प्लांट है, दूसरे प्लांट्स हैं दिए गए हैं एग्जांपल्स में भी। फिर गैशियस एक्सचेंज, ये फूड न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद गैशियस एक्सचेंज, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आ जाएगा डेफिनेटली। बायफेशियल, मोनोफेशियल यानी कि एक तरफ स्टोमेटा होंगे या दोनों तरफ होंगे, ठीक है। और उनके ऊपर क्यूटिकल और वो होगी, लेयर होगी, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट बताया जा रहा है कि अगर जो फूड और ऑक्सीजन वो है, वाटर है या सैप कह लेता है, पौधे के अंदर जो पानी अंदर चला जाता है उसको सैप कहा जाता है। उसमें मिनरल सॉल्ट्स वगैरह, एसेंशियल सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं उस वाटर में, और इसको हम रस या सैप कहते हैं, ठीक है, SAP सैप। तो ट्रांसपोर्ट बताई जा रही है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें आपको आसानी के लिए, ठीक है। बॉक्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव्स ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अच्छा, जाइलम वेसल्स, ये वेसल्स आ गई जिनके थ्रू, ये वो सड़कें हैं जिनके थ्रू फूड और पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो उन सड़कों के नाम बता दिए गए हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। याद करने के लिए किस तरह होगा, जाइलम जो है वो वाटर है और फ्लोएम जो है वो फूड है। फूड का F और फ्लोएम का प्रोनाउंसिएशन में F याद रखिएगा। फ्लोएम जो है वो फूड के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो उनके वेजल्स, ट्रैकिएट्स और ये सारे बताए गया। फिर हम आ जाते हैं फ्लोएम की तरफ।
उनका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसमें किस किस्म के सेल्स हैं और फिर उनका अपना अपना काम क्या है। सीव ट्यूब्स हैं, फिर फ्लोएम फाइबर्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सारा बताया जा रहा है। अब सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर कंपेनियन सेल्स का क्या है, ये डायग्राम भी बता दी गई है कि जाइलम वेसल्स किस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं, सेल्स किस तरह होते हैं और उन सेल्स के नाम बता दिए गए हैं। फूड में जो है वो आपको बताया जा रहा है कि ये फ्लोएम के लिए फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उनका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है ये भी बताया जा रहा है। बहुत अच्छी डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उनको वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा डायग्राम्स को। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आपको के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनके थ्रू पानी मूव करेगा, ये बताया जा रहा है। इसमें वाटर पोटेंशियल रोल प्ले करता है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। फिर वाटर रिलेटेड प्लांट सेल्स बताए जा रहे हैं, जिसमें रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल्स और सेल्स जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनके सेल्स आपस में किस तरह ज्वाइंट होते हैं और फिर वो किस तरह प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल के थ्रू वर्क करके आपका पानी नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। वाटर मिनरल टेकअप बाय रूट्स लिया जाता है। फिर उनका रूट बताया जा रहा है, लेटरल ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल होगी। पाथवे बताया जा रहा है, रास्ता कैसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इनर लेयर जो है ना उसकी रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता दिया गया है, टीएस और डाइकॉट रूट, ठीक है। डाइकॉट माने दो दालों वाले, दो दाली जो जड़ें हैं उनका ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। अर्जी तराशा। अब आप ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, अक्सर प्रैक्टिकल में भी आ जाती है बनाने के लिए। पता नहीं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में तो लारा लप्पा है, ज़रा सा बना बनाया सब कुछ मिला होता है। बहरहाल ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर हो गया। फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, अब जाइलम किस तरह मूव कर रहा है। सैप देखिए यहाँ पर बताया गया, सैप और एसेंट ऑफ सैप पर नोट भी आ जाता है, ज़रा सा ध्यान रखें, इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिज़्म स्टोमेटा का। पानी जो वो होगा, ट्रांसलोकेशन हो गई, पानी एक्स्ट्रा पानी जो है वो मूव किया जाएगा वेपर्स की शक्ल में और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, फोटोसिंथेसिस होता है। इन सब कामों में स्टोमेटा जो रोल प्ले करता है वो सारा बताया जा रहा है। फिर फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन, ये सब हाइपोथेसिस हैं, ये भी बताए गए। होमियोस्टेटिस बता दिया, होमियोस्टेटिस यानी रेगुलेशन, किस तरह बॉडी टेम्परेचर उनका मेंटेन किया जाता है मेटाबॉलिज्म के बाद के दौरान, ठीक है। तो फिर उसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी बताई गई कि वाटर कंटेंट्स को किस तरह बैलेंस रखा जाता है। फिर प्लांट्स आ गए, हाइड्रोफाइट्स में किस तरह हो रहा है, थैलोफाइट्स में कैसे हो रहा है, जीरोफाइट्स में कैसे हो रहा है, मीसोफाइट्स में कैसे हो रहा है, हैलोफाइट्स में, हैलो नहीं है, ठीक है। हाइड्रोफाइट यानी पौधे जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, उनके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है और वो किस तरह जी रहे हैं। उसके बाद हैलोफाइट्स, ठीक है, सॉल्ट मार्शेस में जो रह रहे हैं। फिर मीसोफाइट्स टेम्परेट जोन गर्मी के इलाके में, और जीरोफाइट्स यानी डेजर्ट एरिया रेगिस्तानी इलाके में जो पाए जाते हैं, उनके सीड्स और उनके स्पोर्स की अडेप्टेशंस कैसी होंगी इन कंडीशंस के दौरान। फिर बैलेंस किस तरह किया जा रहा है ट्रांसपायरेशन और वाटर टेकअप में, जो कितना पानी मिला और कितना पानी उड़ा दिया गया। इसके बाद जनाब अडेप्टेशन, अब ये चैप्टर जो है वो लेंदी है, यहाँ से वीडियो नंबर 2 आपको मिलेगी। ए सेंटर के साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।